पूरा मैक्सिमम क्या हो, पूरी रेडियस डीज की जो रेडियस है कैपिटल आर वहाँ तक ना पहुँच जाए। फिर इसके बाद ये ऐसा बाहर एग्जिट, जो इसका डोर है वहाँ से एग्जिट पार्ट, तो इसको हम लोग कहते हैं एग्जिट पार्ट। एग्जिट पार्ट से बाहर निकल जाता है वो चार्ज पार्टिकल। तो ये इसको क्या देता है, बेसिकली एक मोशन देता है। तो आप बताओगे कि द साइक्लोट्रॉन इज अ मशीन टू एक्सेलरेट चार्ज पार्टिकल और आयंस टू हाई एनर्जीज। ठीक है, जो कि क्या करता है, ये चार्ज पार्टिकल्स को या आयंस को हाई एनर्जीज से एक्सेलरेट कराता है जो है। इसीलिए हम लोगों ने, और ये जो इसका मोशन है वो कैसा मोशन है, ऐसा देखिए, ध्यान से देखो आप लोग। तो साइक्लोट्रॉन ऐसा साइक्लोन की तरह मोशन कर रहा है, इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया, साइक्लोट्रॉन। बट ये किसी चार्ज पार्टिकल को क्या कराने के काम आता है, एक्सेलरेट करवाता है। तो आप जरा आप ध्यान से देखें, तो ये हाफ रेडियस अलग, फिर नेक्स्ट हाफ में उसकी रेडियस थोड़ी बड़ी हो जाती, फिर नेक्स्ट हाफ में उसकी रेडियस बड़ी, इसके बाद ऐसे 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 करते करते एक टाइम आएगा कि वो इसके पार्ट से क्या हो जाएगा बच्चों, बाहर हो जाएगा। और ये जो मैं आपको थोड़ा सा ये देखो, मैं डीज को फोकस कराता हूँ, ये देखो डीज है। तो आप इसे कह सकते हैं कि ये है D1 और ये वाली जो D है, मतलब यहाँ दो डीज होती हैं और ये डीज है क्या, D2। ये D1 है, ये D2 है। इस तरीके से ये 2 डीज हो जाती हैं। ओके, और इसके बाद हम लोग यहाँ पर आप एक जो है ऑसिलेटर लगा देते हैं। ठीक है, यहां पर आप एक क्या लगा देंगे, ऑसिलेटर। ऑसिलेटर लग गया। ऑसिलेटर काम है उसको ऑसिलेट कराना, है ना, मतलब उस चार्ज पार्टिकल के पोटेंशियल को फिक्स रखना, जिसके कारण वो क्या करेगा, इस तरीके से ऑसिलेट करेगा। ठीक है ना। अब जरा देखना कि जब ये ऑसिलेट करना स्टार्ट करता है ऑसिलेटर की हेल्प से, तो ये इसको एक पोटेंशियल तक, मतलब उस चार्ज पार्टिकल को एक, मान लीजिए इसका पोटेंशियल क्या है, V है, तो उस चार्ज पार्टिकल को कितनी एनर्जी देगा, QV देगा। और वो जो QV है, मतलब जब वो एक्सेलरेट करना चाहेगा तो एक टाइम ऐसा आएगा कि इसका जो एक्सेलरेटिंग वोल्टेज है, जिस वोल्टेज से वो एक्सेलरेट करवाना चाहता है, और वो जो इलेक्ट्रॉन की फ्रीक्वेंसी, दोनों की फ्रीक्वेंसी जब मैच हो जाएगी तो वही कंडीशन हो जाती है, कौन सी, रेजोनेंस कंडीशन। मतलब VA इक्वल्स टू VC, अप्लाइड वोल्टेज इज इक्वल्स टू VA इक्वल्स टू, मतलब न्यू A इज इक्वल्स टू न्यू C। मतलब कि अप्लाइड फ्रीक्वेंसी जो आपने यहाँ से अप्लाई किया ऑसिलेटर से उसको ऑसिलेट कराने के लिए, और उसकी फ्रीक्वेंसी किसकी, चार्ज पार्टिकल की, साइक्लोट्रॉन की फ्रीक्वेंसी, अगर ये दोनों बराबर हो गई तो यही कंडीशन हो जाती है रेजोनेंस। और ऐसा करते करते रेजोनेंस वो एग्जिट पार्ट से बाहर निकल जाता है चार्ज पार्टिकल। ओके, आई बात समझ में आप लोगों को। अब जरा देखना कि इसके बाद क्या होता है। तो आप यहाँ से क्या फाइंड आउट करते हो, अच्छा, ये यहाँ पे जो ये चार्ज पार्टिकल है, यहाँ पर एक डिफ्लेक्शन प्लेट लगा होता है। जैसे ये चार्ज पार्टिकल आया तो यहाँ पर एक डिफ्लेक्शन प्लेट लगा हुआ है, जिस प्लेट के कारण वो क्या होता है, ऐसा यहाँ से टकराते हुए डिफ्लेक्ट होकर के और ऐसा यहाँ से एग्जिट पार्ट से निकल जाता है। इसे हम कहते हैं डिफ्लेक्शन प्लेट। ये जो है इसे हम कहेंगे डिफ्लेक्शन प्लेट। इस डिफ्लेक्शन प्लेट से ये निकल जाएगा। ओके, तो अब जो है देखेंगे आप कि जब डिफ्लेक्शन प्लेट से वो निकल गया और ये ऑसिलेटर ने इसको करा दिया, तो फिर फ्रीक्वेंसी क्या होगी, आपको याद होगा फ्रीक्वेंसी, देयरफॉर फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू क्या, QB/2πm। याद आया, वहां पे आपने निकाला था ना QB/2πm। यही क्या होगी, साइक्लोट्रॉन की फ्रीक्वेंसी होगी। क्यों, क्योंकि ये भी क्या करेगा, ऐसा सर्कुलर मोशन करेगा, तो उस पर जो है जो फोर्स लगेगी वो क्या होगी, लॉरेंज फोर्स।
तो लॉरेंज फोर्स क्या हो जाएगी, अब आप उसकी हेल्प से जब आप निकालेंगे तो क्या आ जाएगी फ्रीक्वेंसी, QV/2πm, ये क्या होगी उसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। आई बात समझ में बच्चों? तो ये ध्यान रखो कि उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, वो जो एक्सेलरेटिंग जो आपका चार्ज पार्टिकल है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, QV/2πm। ओके, तो ये यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई। अब अगर मैं बात करूँ कि इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, तो सिंस वी नो दैट वेलोसिटी विल बी, सिंस वेलोसिटी इज इक्वल्स टू QBr, कितना QBr/m, where capital R be the radius of D's की मैक्सिमम रेडियस, मतलब ये मैक्सिमम से मैक्सिमम वो D's जहाँ तक जाती है वहाँ तक। देखो इनिशियली कम है, फिर उसके बाद बढ़ता गया, फिर बढ़ता गया, फिर बढ़ता गया, ऐसे 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 D's की रेडियस के बराबर होते ही, और ये डिफ्लेक्शन प्लेट से टकरा के एग्जिट पार्ट से वो मूविंग चार्ज क्या होता है, बाहर चला जाता है। आई बात समझ में? तो यहाँ से अगर मैं आपको बोलूँ कि फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एक्सेलरेटिंग पार्टिकल या हाई एनर्जेटिक मूविंग पार्टिकल इन साइक्लोट्रॉन, तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, हाफ mv²। तो देखना जरा सा, ये हो जाएगा हाफ mv², v² मतलब q² b²r²/m²। इस m से एक m कट गया, देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू q² b²r²/2m। ओके, ये ऐसी इसकी क्या हो गई, काइनेटिक एनर्जी हो गई। आई बात समझ में आप लोग? तो ये साइक्लोट्रॉन की क्या हो गई, काइनेटिक एनर्जी हो गई। द साइक्लोट्रॉन इज यूज्ड टू बम्बार्ड न्यूक्लियाई विथ इन energetic particles, so accelerated by it and study the resulting nuclear reactions. It is also used to important ion into a solid and modify their properties and even synthesize a new materials. It is used in hospital to produce radioactive substance which can be used in diagnosis and treatment। ठीक है ना? तो ये जो अपना साइक्लोट्रॉन है ये मेडिकल फील्ड में भी यूज़ किया जाता है, और ये किस लिए यूज़ किया जाता है, और डायग्नोसिस करते वक्त जो है हम लोग इसको साइक्लोट्रॉन को यूज़ करते हैं। तो ठीक है, ज़रा सा आप इसकी थियरी को पढ़ें, ये बिल्कुल थियोरेटिकल है और बोर्ड में भी आता है कि राइट इट्स स्कीमेटिक डायग्राम एंड राइट इट्स अबाउट वर्किंग एंड फार्मूला एंड डॉट डॉट सो ऑन, मतलब ऐसा आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा, एक छोटा सा क्वेश्चन लगा हुआ। तो आ जाओ बच्चों, हम लोग एक छोटा सा सवाल सॉल्व करते हैं साइक्लोट्रॉन पर, जो कि आपको खुद ही दे रखा है इधर जो है। तो बात करेंगे एक क्वेश्चन पे और आप इसको पढ़ेंगे, नहीं आएगा तो हम लोग कल इस पे दोबारा से एक बार और बात कर लेंगे। किस पर? साइक्लोट्रॉन पे। तो देखेंगे आप लोग जो है कि साइक्लोट्रॉन क्या है ना। वैसे तो अभी आपका टाइम हो गया, मैं आपको एक क्वेश्चन बता देता हूँ और आज का टॉपिक आपका यहीं कंप्लीट हो जाएगा, फिर मैं क्लास 11 की क्लास स्टार्ट करूँगा। तो देखेंगे स्टूडेंट सभी लोग कि अभी आपके लिए क्वेश्चन क्या है। तो देखा आपने साइक्लोट्रॉन क्या था, सिर्फ एक स्कीमेटिक डायग्राम निकालना था और थोड़ी सी इसके बारे में थियरी पढ़कर आपको क्या करना है, क्लियर करना है। बाकी फ्रीक्वेंसी निकली हुई है, वेलोसिटी निकली हुई है, क्योंकि वो उसके अंदर क्या सर्कुलर मोशन कर रहा है। तो आपने पहले ही पढ़ लिया था कि चार्ज पार्टिकल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में अगर सर्कुलर मोशन करता है तो उसके क्या क्या पैरामीटर्स निकाले जाते हैं। तो आपने फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी, काइनेटिक एनर्जी सब निकाल रखा था, वही चीज़ यहाँ आपने निकाल के दिखा दिया, एक बात। और दूसरी बात जो है वो एक डीज में जो उसकी रेडियस होगी उतने में कितना टाइम लेता है, T/2। कभी कभी ये भी ध्यान देना, और उसका टोटल टाइम पीरियड कितना होगा तो कैपिटल T हो जाएगा, और फिर आप वहाँ से फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हो। लेकिन ये याद रखना कि इस एक डी से दूसरे डीज में जैसे ही जाएगा तो उसकी रेडियस क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इसीलिए जो है क्वेश्चन पे ध्यान देते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगर उसने केवल D1 में पूछा कि सिर्फ D1 को ऐसा क्रॉस करे इस रेडियस से तो कितना टाइम लगेगा, तो वो टाइम कितना है, T/2। कितना टाइम होगा, T/2, क्योंकि एक ही डीज की बात कर रहा है, किसी कंप्लीट रिवोल्यूशन की बात नहीं कर रहा है। तो जरा देखेंगे न्यूमेरिकल क्वेश्चन क्या कहता है। कह रहा है कि साइक्लोट्रॉन्स ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसीज 10
10 मेगा हर्ट्ज, 10 इंटू 10 टू द पावर 6 इक्वल्स टू 10 टू द पावर 7 हर्ट्ज। इतना आपको क्या दिया है उसने, फ्रिक्वेंसी दे रखा है। इसने कहा कि आपकी फ्रिक्वेंसी कितनी है। अच्छा, साइक्लोट्रॉन का क्वेश्चन है, एग्जाम्पल 4.4, ये क्या दिख रहा है तुम लोग, ये वाला चौक बच्चों दिखाई दे रहा है क्या? तो देखो साइक्लोट्रॉन फ्रिक्वेंसी कितनी है, न्यू इक्वल्स टू 10 टू द पावर 7 हर्ट्ज। आई बात समझ में? जो है वो मेगा हर्ट्ज में दिया, मैंने हर्ट्ज में चेंज कर लिया। आगे कहता है व्हाट शुड बी द ऑपरेटिंग मैग्नेटिक फील्ड फॉर एक्सेलरेटिंग प्रोटॉन्स, और ये प्रोटॉन है, इसका मतलब मास ऑफ प्रोटॉन कितना हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। जहाँ भी जरूरत पड़ेगी वहाँ यूज करेंगे। अच्छा, खुद ही दे रखा है, दे भी रखा है। व्हाट शुड बी द ऑपरेटिंग मैग्नेटिक फील्ड और एक्सेलरेटिंग प्रोटॉन इफ द रेडियस ऑफ इट्स डीज इज 60 सेंटीमीटर। व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी? याद है आपको काइनेटिक एनर्जी में जो आपने रेडियस आर यूज किया था वो डीज की रेडियस थी, कैपिटल आर थी। ओके, तो बढ़िया है। तो करते हैं हम लोग जो है ऑफ द प्रोटॉन बीम प्रोड्यूस बाय द एक्सेलरेटर। तो चलो आओ करते हैं जो है, पहले हम लोग इसका क्या निकालते हैं, मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं। सारी वैल्यूज इसने खुद ही दे रखी है। तो मैग्नेटिक फील्ड B इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, सिंस वी नो दैट मैग्नेटिक फील्ड B इक्वल्स टू 2 पाई m बाई क्या हो गया QB, ये Q 2 पाई m इंटू न्यू बाई Q। ठीक है, देखो इधर न्यू इक्वल्स टू क्या होता है QB बाई 2 पाई m, तो 2 पाई m इंटू न्यू बाई क्या हो गया Q। अब इन सब की वैल्यू रख दी जाए। सब की वैल्यू रखने के बाद जो जो क्वेश्चन में दिया है, एक्चुअली ये क्वेश्चन क्या है, सॉल्व एग्जांपल है, तो प्लीज़ आप इस पे ध्यान दें। 2 इंटू 3.14 इंटू मास ऑफ ये 1.6 इंटू 10⁻⁻, कितना -27 किलोग्राम, क्योंकि ये क्या है, प्रोटॉन है। ऐसा हो गया इंटू न्यू मतलब 10⁻⁻ कितना हो गया 7, डिवाइड बाई क्या, डिवाइड बाई चार्ज पार्टिकल, डिवाइड बाई चार्ज पार्टिकल 1.6 इंटू 10, चार्ज मतलब उस पे चार्ज कितना होगा प्रोटॉन पे 1.6 इंटू 10⁻⁻19। आफ्टर सॉल्विंग वी गेट B इक्वल्स टू, इसको सॉल्व करने पर हमें B की वैल्यू मिल गई 0.66 क्या टेस्ला। ये आपका आंसर हो गया, ये 0.66 टेस्ला। आगे बात करते हैं कि उसने फिर अपने से क्या पूछा, वेलोसिटी। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी के लिए वेलोसिटी निकालना, तो वेलोसिटी V इक्वल्स टू, सिंस वेलोसिटी V इक्वल्स टू क्या होगा R ओमेगा, तो R ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई क्या होता है न्यू। तो सबकी वैल्यू अपने को पता है, R मतलब उसकी 60 सेंटीमीटर, तो 0.6 2 इंटू 3.14 ओके, और न्यू फ्रीक्वेंसी 10 टू द पावर 7। ऐसा रखा और सॉल्व किया तो अपने को आंसर मिल गया 3.78 इंटू 10⁻⁻ कितना 7 मीटर पर सेकेंड। ऐसा ये वेलोसिटी आ गई। ठीक है, तो ये वेलोसिटी, देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू क्या होगा, हाफ mv²। अब आपको पता है कि मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है 1 कितना, ये इसने 67 दे रखा है, तो 1.67 इंटू 10⁻⁻ कितना -27 इंटू V की वैल्यू कितनी हो गई 3.78 इंटू 10⁻⁷ ऑफ होल स्क्वायर। इसको सॉल्व किया तो एनर्जी आ गई, कितनी आ गई एनर्जी, ये अपना एनर्जी आ गया 7। अच्छा, जो भी आएगा, जो भी एनर्जी आ रही है, इस एनर्जी को क्या करना है अपने को, E से 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से डिवाइड कर देंगे तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदल जाएगी। पहले तो ये किस में आएगी, जूल में, अभी इसको किस में बदल देना है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो आ जाएगी 7 इंटू 10⁻⁻ कितना 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और 7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आंसर हो जाएगा 7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये इस प्रकार से आपका आज का टॉपिक क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। ठीक है ना स्टूडेंट्स, तो ये आज का टॉपिक क्या हुआ, कंप्लीट। ओके बच्चों, थैंक यू।